सतगुरु मन विच वसिया, मेरी होशां तो दो मिट गए। ये जो दो से एक की यात्रा है, अब तक तो जो मैं परछाई अपने साथ लेके चलता हूँ, जो हस्ती मैंने अपनी बना ली है, जो ये परछाइयों की लड़ाई में मैं जीत हार के विषय से अपना सुकून खोए चलता हूँ कि मेरी परछाई किसी और की परछाई से छोटी है या बड़ी, मेरी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया, कोई जानता नहीं मैं कौन हूँ। अभी तो इन्हीं परछाइयों की लड़ाइयों में जब तक मैं फंसा रहूंगा तो सुकून तो जीवन में आ नहीं सकता। और जब ये बात समझ आ गई कि मेरी परछाई, ये जो माया, ये जो भ्रम मैंने पाले हुए हैं, यही कारण है मेरे और सुकून के बीच में बाधा का, तो फिर इनसे भागना नहीं, क्योंकि भागकर भी कहां पहुंचेंगे। कहीं पढ़ा दास ने कि कोई इंसान, उसको अपनी परछाई से ही फोबिया हो गया, एक डर बैठ गया अपनी परछाई से, तो ताउम्र भागता रहा और भागता भागता ही प्राण छोड़ दिए। उसको कोई मिला नहीं ये बताने के लिए कि परछाई से बचना है तो जाके पेड़ की छाया में बैठ जाओ। और ये जो माया रूपी परछाई हमने अपनी भ्रमों की, अहंकार की, जो कल सदगुरु ने कहा कि इकट्ठा करने में तो पूरी उम्र लगती है, पूरी उम्र से बनाई गई परछाई इतनी बड़ी जो मैं लेके चल रहा हूं, तो वो जो इनकी दो तलियों का ज्ञान है, उसकी छाया में जाके ये मिट जाती है, सहज में ही खत्म हो जाती है। तो ये जो जीवन मिला है, ये अवसर मिला है, ये सुकून की अवस्था को प्राप्त करने का, ये सबके हिस्से बराबर आया है। ये कहीं भी भेदभाव नहीं इसमें कि कोई किसी कोटे से, कोई किसी खास पेपर को पास करके इस धरती पर आया है जिसका सुकून को प्राप्त करने का चांसेस ज्यादा हैं। ये सब बराबर एक अवसर लेके आए हैं और ये सतगुरु इसलिए सारे संसार के लिए यही पैगाम, यही परोपकार करते हैं कि जिस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जीवन में उसको कर लो। ये जो जीवन सुंदर बन सकता है, इसको सुंदर बना लिया जाए, वरना कहां जहां स्वर्ग के नजारे बन सकते हैं, वहां कहां तुम नरक से भी बदतर जीवन जी रहे हो। वहां कहां तुम हर छोटी बात पर रंजिश, तनाव, नफरत, इस आग में जल रहे हो। और इंसान बहुत बड़ी भूल करके बैठता है, ताउमर ये सोचता है कि स्वर्ग में सारा आनंद मिल जाएगा, जीवन का स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा किसी दिन। और ये सहज में ही ऐसी कृपा करते हैं कि जहां हम जाएं स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसा आनंद, ऐसी अवस्था, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनका ज्ञान, ये जो पंक्तियां भी हैं कि आज में सुकून, कल में सुकून, सदगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। तो सदगुरु का ज्ञान जब जीवन में बस जाता है तो इस बात का एहसास जीवन में बस जाता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं क्या, कि ये जो परमात्मा का अंश जो मैं हूं, मेरा असल रूप, मैं खुद को फिर ये आत्मा के रूप में इस सत्य के साथ एक मिक बिठाकर जानता हूं। तो जीवन को देखने का, जीवन को जीने का नजरिया ही बदल जाता है। तो फिर जहां जाएंगे ये सुकून अगर खुद मेरे अंदर होगा तो जहां जाऊंगा वो सुकून मेरे साथ चलेगा। कल भी सच्चे पातशाह ने बात फरमाई मानवता के नाम संदेश में कि जिसके दिल में खुद ही तनाव, चिंता, रंजिश, वो चाहकर भी किसी को सुकून कैसे देगा। उसको स्वर्ग के दरवाजे पर भी छोड़ाया जाए वो वहां भी नरक बना लेगा। कहीं पढ़ने को मिला कि ऐसे ही किसी आदमी ने अपनी जीवन की यात्रा पूरी करी, तो अब बैठे हैं, जैसे सुनते आए हैं कि स्वर्ग और नरक के दरवाजों पर हिसाब किताब चल रहा है कि कहां भेजा जाए। तो ताउमर जीवन ऐसा जिया गया कि जाना तो नरक में ही बनता है। तो वहां जो अकाउंटेंट हैं वो कह रहे हैं आपका हिसाब किताब जोड़ लिया है, नरक में जाना पड़ेगा। तो आगे से जवाब देता है कि आप मुझे क्या नरक में भेजेंगे, मैं तो ताउमर जितनी उम्र जी है
नरक में ही रहा हूं। जहां गया हूं नरक ही बनाया है। सारे ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। सारी खुशियों से हाथ धो के बैठा हूं। आप मुझे नरक में क्या भेजेंगे? नरक तो मेरे साथ चलता आया है। कहानी पढ़ी तो दास को, वो शायर की पंक्तियां, जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है। कि ऐसा जीवन काटते गए जिसको एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है, सेलिब्रेशन की तरह जिया जा सकता है, उसको सजा की तरह काटा गया। अब वो जो अकाउंटेंट थे उनको भी थोड़ी ठेस पहुंची कि ये तो पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि इसको नरक में कौन भेज सकता है। तो वो आगे से जवाब देता है कि चल तेरे को फिर मैं स्वर्ग में भेज देता हूं। तो कहता है वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे वहां भेजेंगे तो मैं आपके स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा, क्योंकि मेरा नरक तो मेरे साथ ही चलता है। और यही इंसान की दशा है। नश्वर में शाश्वत की तलाश कर रहा है। जो खत्म होने वाला है उसे सब कुछ मान के बैठ रहा है। सच और झूठ का उसको फर्क पता नहीं, और पता भी चलता है तो फिर वो ऐसे सोचने लगता है कि जीवन का सार ही क्या है। ये जो सवाल है कि जीवन का सार ही क्या है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े दार्शनिकों ने बड़े बड़े उल्लेख कर दिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इस जीवन का कोई सार नहीं, ये जीवन जीने योग्य नहीं, ये तो बस तुम्हें फेंक दिया गया है इस धरती पर, अब काट लो जैसे उम्र काटनी है। और जीवन का एकमात्र सार, जीवन को सार जिस चीज से मिलता है वो है प्रेम। और वो प्रेम कोई सौदीबाजी वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं जिसे दुनिया प्रेम समझती है। वो प्रेम जो सदगुरु कह रहे हैं कि हम बन सकते हैं, कर नहीं सकते, बन सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है। इस परमात्मा को प्राप्त करके, हर एक कण कण में इस परमात्मा के दर्शन करके, जो प्रेम, जिस तरह से परमात्मा ने तुम्हें प्रेम की छवि बनाकर भेजा है, अपनी उस अवस्था को प्राप्त करके खुद प्रेम बन सकते हो।